तो फाइनली दोस्तों अभी हमारे पास एक फ़ोन आया था आईटेल का, और ये है आईटेल का A663L, यानी कि अगर इसको सर्च करेंगे तो A05S इसका मॉडल है, और इसके अंदर एफआरपी लॉक लगा हुआ था। समस्या ये आ रही थी कि जब इसको हम अनलॉक करने की कोशिश किए तो नॉर्मली यूएसबी से अनलॉक हो जाता है, एएमटी की मदद से बहुत ही आसानी तरीके से हो जाता है। बट हो क्या रहा है कि इसका डीएमडीपी का शायद लाइन में प्रॉब्लम है, ये कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, मतलब यूएसबी से। मैंने इसका सीसी बोर्ड वगैरह सब चेक करके देखा, ऊपर कनेक्टर वगैरह कम्बो नया सब, मतलब ऑल ओवर सब चेक कर लिए। अंत में मुझे पता चला कि इसको यूएसबी के जरिए किया नहीं जा सकता है। तो ऐसे में अब हमारे पास है F64 बॉक्स। तो अब उसके जरिए हमने इसको अनलॉक किया। इसका आईएसपी मुझे मिला नहीं, तो मैंने सोचा कि आईएसपी का जरूरत ही क्या है, इसमें तो बहुत ही आसानी से इसका बोर्ड ही बिना पेस्ट का है। तो सिंपल सा यहाँ सामने ही इसका आप देखेंगे तो इसका इवेंसी लगा हुआ है, जो कि 153 है। और आपको एक प्रॉब्लम बताऊंगा F64 बॉक्स में। एक्चुअली हो क्या रहा है कि मैंने इस चीज़ को गौर किया है कि सबसे बेहतर अगर कनेक्टिविटी है तो 254 की है, और 153 जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है कनेक्टिविटी में। मतलब इसको कनेक्ट करने के लिए मुझे बहुत तिगड़म लगाना पड़ रहा है। और अभी मेरा बॉक्स कनेक्टेड है। मैं पहले इसको यहाँ से पावर डाउन कर लेता हूँ, इसको बंद कर लेता हूँ। उसमें पूरा लॉक सेव है, मैं आपको लॉक के जरिए समझाऊंगा प्रॉब्लम क्या है, कैसे हमने उसको फिक्स किया। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मैंने डायरेक्ट एमएमसी को यहाँ से बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद से मैंने इसको रिवॉल्व वगैरह कुछ नहीं किया, डायरेक्ट इसको लगा दिया। तो अक्सर क्या हो रहा है कि कुछ कुछ एमएमसी है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे एमएमसी आए जो कनेक्ट नहीं हुए, हमको वापस करना पड़ गया। मतलब कनेक्ट हुआ ही नहीं, हमने सब कुछ ट्राई करके देख लिया लेकिन अंततः वो कनेक्ट हुआ ही नहीं, तो मुझे वापस करना पड़ गया। तो यहाँ पे एमएमसी रिवॉल्व है पहले से, हमने लगाया नहीं कनेक्ट हुआ। तो हमने क्या किया कि मैंने इसके पहले बहुत सारे एमएमसी में अगर नहीं कनेक्ट होता तो पूरा क्लीन करके फिर अच्छे से रिवॉल्व किए, डबल रिवॉल्व किए, मतलब मोटा मोटा बॉल बनाया। उसके बावजूद भी कई सारा एमएमसी नहीं कनेक्ट होता है। तो एक ये तरीका है जो मेरे काफी सारा काम आता है। यहाँ पे एक नॉर्मल सा झिल्ली है जो ग्लास गार्ड वगैरह में फंसता है, प्लेन झिल्ली है, जो हमारा ओसी वगैरह हम करते हैं उसमें भी मिल जाएगा ये नॉर्मल सा झिल्ली। इसको हमने क्या किया, कट कर लिया है एकदम इसके साइज के बराबर। और काटने के बाद से बीच में जो इसका बॉल है, उस बॉल के एरिया को आप देखेंगे तो मैंने उसको उसके बीच में भी कट कर लिया, मतलब कि ये ऐसे इस प्रकार का हो गया है। और जब मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो ये प्रॉपर कनेक्ट हो जाता है एकदम बिना दिक्कत किए। तो यही तरीका आजमा के मैं यूएमसी कनेक्ट करके अपने फोन को मतलब अनलॉक करने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे अभी मैंने इस फोन को इसको निकाला है, तो निकालने के बाद ऐसा नहीं है कि इसको रिवॉल्व किए हैं, बिना रिवॉल्व किए निकाले, बिना रिवॉल्व किए भी मतलब कनेक्ट भी हुआ, और बिना रिवॉल्व किए इसको डालेंगे भी और ये प्रॉपर चालू होगा, आप देखते रहिए। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है, कनेक्ट नहीं हुआ, कनेक्ट ले देके तो हम कर दिए। कनेक्ट करने के बाद से क्या हो रहा है यहाँ पे आप गौर करेंगे, मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ सबसे पहले। तो अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, रुकिए इसको स्टॉप होने दीजिए। रुक जा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमने कनेक्ट करना शुरू किया है और आप देखेंगे यहाँ पे तो सबसे पहले तो कनेक्ट नहीं हो रहा था बार बार, तो वो हमने लॉग ही हटा दिया, क्योंकि बॉक्स में रीस्टार्ट का ऑप्शन आता है, तो वहां से हमने इसको हटा दिया। तो बहुत सारा फंक्शन इसका खत्म हो गया। बट आपको समझाने के लिए मेरे पास काफी सारा फंक्शन है, तो अगर आप अभी गौर करेंगे तो इसके अंदर आप अब ध्यान से देखते जाइए। तो यहाँ पे एमएमसी हमारा पहले कनेक्ट हुआ, कनेक्ट प्रॉपर हो गया, देखिए सब कुछ कनेक्ट हो गया। यहाँ पे देखिए SEE रीड एरर आने शुरू हो गया, देखिए ये वाला आपको दिख रहा है। एक सेकेंड आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, यहाँ से कनेक्ट हुआ और ये रहा, देखिए यहाँ से ये देखिए एरर शुरू कर दिया। अभी एरर आ रहा था तो हमने इसमें क्या क्या तरीका अपनाया वो भी आपको बताऊंगा मैं पहले। ये देखिए नीचे तक कनेक्ट होने के बाद भी नीचे आया, और यहाँ पे देखिए ये लॉग बूट स्लॉट ए दिखा के यहाँ से खत्म। तो अब इसका तरीका क्या, हमने यहाँ से पार्टीशन पे पूरा अनटिक कर दिया, उसके बाद भी कनेक्ट किया। तो कई सारे में क्या होता है, यूएफएस वगैरह में प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ से हम टिक अनटिक कर देते हैं तो यूएफएस कनेक्ट हो जाता है। और दूसरी बार कनेक्ट कराते समय हम इसको टिक मार के और इन दोनों को अनटिक कर देते हैं। तो उस कंडीशन में भी हमारा यूएफएस जो है वो प्रॉब्लम नहीं देता है, और केवल रीड इन्फॉर्मेशन एंड्रॉइड इन्फॉर्मेशन पे रहता है, तो उससे एफआरपी वगैरह भी हट जाता है। तो ये दोनों को अनटिक करके हम कर लेते हैं। बट इसमें क्या है, पूरा फंक्शन खुल ही नहीं रहा था, बार बार हम ट्राई कर रहे थे उसके बावजूद भी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए दोबारा फिर से हमने कनेक्ट किया, हमने सोचा कि चलो इसको चेंज करते हैं, तो हमने एंड्रॉइड इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ से चेंज की ताकि हमारा कनेक्ट हो जाए। तो देखिए दोबारा कनेक्ट हुआ है लेकिन एरर फिर से वही। इस बार थोड़ा सा ज्यादा कनेक्ट हुआ, और यहाँ पे कुछ कुछ मैंने क्या किया, पार्टीशन को जो बैकअप लेते हैं उसको भी चालू कर दिया यहाँ से। जैसे ये एमएमसी वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे एंड्रॉइड बैकअप पार्टीशन इसको भी ऑन कर दिया, जिससे कि हमारा बैकअप ले ले। यहाँ पे रीड स्मार्ट इन्फॉर्मेशन, ये स्कैन एमएमसी वाइब ग्रुप, और ये सारा को टिक कर दिया हमने, चेक मतलब सबको सेलेक्ट कर दिया ताकि कैसे भी हमारा प्रॉपर कनेक्ट हो। लेकिन हो क्या रहा था कि कनेक्टिंग तो हो रहा था प्रॉपर, बट यहाँ पे अब क्या दिक्कत आ रही थी, ये देखिए नीचे लास्ट में हमारे देखेंगे तो मैंने इसका एफआरपी एक पहले एक्टिव दिखा रहा था,
लेकिन हमने क्या है कि यहाँ पे देखिए ये रहा, जैसे यहाँ पे पहले एक्टिव दिखा रहा था तो हमने क्या किया, एफआरपी पे यहाँ से पार्टीशन ग्रुप में जाके एफआरपी पे क्लिक करके जब एफआरपी हमने हटाया तो यहाँ पे क्या हुआ, इनवैलिड हो गया। उसके बाद से जब कनेक्ट कर रहे थे बार बार इनवैलिड दिखा रहा था और एफआरपी करने की कोशिश कर रहे थे तो ईएमएमसी नॉट कनेक्टेड का एरर आके ईएमएमसी नॉट कनेक्ट हो जा रहा था बार बार। फिर कनेक्ट कर रहे थे, फिर यही ऑप्शन आ रहा था, कभी कभी ऑप्शन ना आगे केवल बूट स्लॉट तक आ रहा था। मतलब कि आपका ये देखिए यहाँ से पहला ऑप्शन लिख के उसका वही से रुक जा रहा था, मतलब ये बूट स्लॉट जो दिखा रहा है ये बस दिखा रहा था और बाकी सारा इंफॉर्मेशन गायब हो जा रहा था। बार बार यही प्रॉब्लम को हम झेलते गए। फिर अब हम सोचे अब क्या करें, तो यहाँ पे नीचे देखिए, आप थोड़ा सा और नीचे चलेंगे, देखिए फिर वही कंडीशन है, फिर से बैकअप में देखिए यहाँ पे फिर से सेम प्रोसेस, इनवैलिड। इसके बाद हमने एमबीआर से सोचा कि ये बार बार इनवैलिड दिखा रहा है कहीं फोन डेड ना हो जाए, तो एमबीआर से हमने पूरा इसका पार्टीशन को सेव किया, मतलब सक्सेसफुली एमबीआर से इसका जो भी एरर वगैरह उसको फिक्स किया। फिक्स करने के बाद फिर हमने कनेक्ट किए, फिर से वही हाल है, फिर से भी एरर आ रहा था, मतलब कि जितना बार भी ट्राई करो बार बार एरर ही आ रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए सोच के हम परेशान। तो अब नीचे आप देखेंगे तो नीचे देखते जाइए देखिए यहाँ से देखिए अब आप, तो अब हमने यहाँ से देखेंगे तो यहाँ देखिए पूरा बैकअप लिया है, कहीं कोई एरर नहीं है। आप देखिए कोई एरर नहीं है। तो ये तरीका आप आजमा सकते हैं जिससे कि आपका एरर नहीं आएगा। यहाँ पे भी इनवैलिड दिखा रहा है बट इस बार देखिए यहाँ पे एफआरपी हमारा परसिस्ट सक्सेसफुली फॉर्मेट हो गया है। अब ये कैसे हुआ, तो यहाँ पे देखिए पहले जब हम नॉर्मली हमारा सेलेक्ट था ये था यहाँ पे सेलेक्ट 3 पे सेलेक्ट था और इसका ये जो क्लॉक था ये पूरा फुल पे सेलेक्ट था 104 पे। तो मैंने क्या किया, क्लॉक को इस पे कर दिया और वोल्टेज वीसीसी को 90 पे कर दिया। अगर इस पे भी नहीं होता तो मैं इसको 80 पे करता, इससे भी नहीं होता तो फिर मैं इसका क्लॉक को और कम करता। तो सबसे मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी एमएमसी यूएफएस आता है, अगर करेक्टिंग की प्रॉब्लम आती है आपको, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आप कोशिश करिए कि इसका जो ये वोल्टेज और वीसीसी वगैरह वाला है इसको कम ज्यादा करके, कम ज्यादा तो नहीं लेकिन कम करके सबसे ज्यादा देखिए, क्योंकि ज्यादा करने से प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ेगा। कम करने से ही प्रॉपर कनेक्टिविटी होती है। किसी किसी का हेल्थ खराब हो, चाहे कोई कमजोर एमएमसी होता है एकदम मतलब सस्ता वाला, तो उसमें प्रॉब्लम आती है, तो आपको इसको कम करके ट्राई करना है, 100% हो जाएगा। मतलब मैंने इसमें बहुत टाइम दिया, काफी ज्यादा सरदर्दी झेलने के बाद आखिरकार यहाँ पे देखिए तो इसका एफआरपी यहाँ पे डन हो गया। बट यहाँ पे ये फॉर्मेट हुआ है कि नहीं हुआ है डाउट हो रहा था, तो हमने क्या किया यहाँ पे फिर से कनेक्ट करके और नीचे थोड़ा सा आएंगे तो फिर से देखिए यहाँ पे, तो इस बार देखिए नॉट एक्टिव दिखा रहा, जो कि यहाँ पे सिग्नेचर इनवैलिड दिखा रहा था वो अभी नॉट एक्टिव दिखाने लगा जब सक्सेसफुली हो गया। तो और उसके पहले जब हमने किया था तो एक लाइन चल के उसको से ईएमसी नॉट कनेक्ट दिखा दे रहा था, इसलिए वो इनवैलिड दिखा रहा था। और यहाँ पे स्टार्ट इरीजिंग में देखिए तो 60 सेकंड दिखा रहा है, ये भी इरीज हो गया, मतलब यूजर डाटा भी खाली कर दिया हमने। और इसके बाद दोबारा फिर कनेक्ट करके हमने चेक किया कि कोई एरर तो नहीं है, तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर सारा चीज ओके हो गया है और कोई एरर नहीं है, मतलब ईएमसी 100% ओके है। बस अब हमको फोन में लगा के देखना है कि हमारा फोन ऑन होता है कि नहीं। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने इसको रिवॉल्व करके दोबारा लगा दिया है और क्लीन वगैरह कर दिया है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग रहा था और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता। अब देखना ये है कि हमारा काम सक्सेसफुली हुआ या नहीं हुआ। क्या मेहनत रंग लाएगी या नहीं लाएगी। सक्सेस हुआ है, फ़ोन में लोगो आ चुका है, मतलब हमारा काम 100% सक्सेस हुआ है। बस थोड़ा सा फ़ोन को चार्ज कर लेते हैं और फिर चालू कर लेते हैं। फिलहाल ये फ़ोन तो हमारा डन हो चुका है। फ़ोन चालू हो गया। अब देखते हैं कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। थोड़ा सा खुलने में समय लगेगा क्योंकि हमने पासवर्ड और एफआरपी दोनों हटाया है, मतलब इसको फॉर्मेट एफएस भी किया है। केवल एफआरपी करते तो समय कम लगता, बट इसको फॉर्मेट भी हमने किया है तो थोड़ा समय ज़्यादा लेगा। तो जब तक ये फ़ोन चालू हो रहा है तब तक आप लोगों को वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको इसी प्रकार का वीडियो देखना है तो कभी भी कोई फॉल्ट आता है तो उसका हम कोशिश करते हैं कि आपको सोल्यूशन दें कि आप भी अगर फंसते हैं तो उसको सॉल्व कर पाएँ। अब जैसे इसको कनेक्ट कर रहे थे कि 153 कनेक्ट नहीं हो रहा, इसका प्रॉब्लम हमने आपको बता दिया कैसे उसको फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ये भी बताया कि अगर इस तरीके का एमएमसी आ रहा है जो कि कनेक्ट भी हो रहा है बट एरर बार बार दे रहा है कुछ ना कुछ, तो उसको कैसे आप फिक्स कर सकते हैं वो भी हमने आपको इस वीडियो में बताया। तो इसके लिए कम से कम इतना तो बनता है कि आप लोग लाइक करें, क्योंकि वीडियो तो सब लोग देखते हैं, लाइक कोई नहीं करता है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और नुकसान कुछ है नहीं चैनल सब्सक्राइब करने में, तो आप लोग कर लीजिए। अब ये फ़ोन खुलने में समय लगेगा, जब तक हम लोग वेट करें। सो फाइनली आप लोग देख सकते हैं ये फ़ोन हमने पूरा पैक कर लिया है और फ़ोन अभी चालू हो चुका है। और इसका देखिए यहाँ पे अभी सेटअप करना है, स्किप नेक्स्ट करके। ये फ़ोन चार्ज नहीं था इसलिए समय ज़्यादा लग गया, अभी भी चार्ज नहीं है, 2% चार्ज है, इसलिए हम जल्दी जल्दी सेटअप कर ले रहे हैं।
और वही फ़ोन आप देखिए यहाँ पे पैक कर लिया हमने, तो हम एमएमसी भी दिखा देते, बट वही फ़ोन है। आपको पता है, अगर आप लोगों ने शुरू से वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हम जेन्युइन वीडियो बनाते हैं, कोई फेक वीडियो नहीं बनाते हैं। जो भी वीडियो बनाते हैं 100% जेन्युइन रहता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी वीडियो बना दिए फेक, तो आप लोग समझ सकते हैं। मात्र 3% चार्ज हुआ है, इसमें सिम भी लगा हुआ है, बट फ़ोन ऑन हो चुका है और इसका पूरा सेटअप कंप्लीट करके हम कस्टमर को हैंड ओवर कर देंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।